हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डेली ज्ञान। फ्रेंड्स, इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न ओरल कम्युनिकेशन। हमने बिजनेस कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया था, जो कि 7 चैप्टर्स उसके अंदर हुए थे। 7 लेसन हमने लर्न किए थे। नाउ विथ कंटिन्यू विथ दैट टॉपिक ओनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओरल कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस वीडियो। सो वीडियो को एंड तक देखना, ताकि जो भी चीज़ें आपको इसके अंदर बताई जाएगी वो आपको क्लियरली एग्जांपल के साथ सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद उसको आगे भी फॉरवर्ड करिए, ताकि जो आपने नॉलेज लिया है वो आपके फ्रेंड्स को भी मिले। नाउ इस वीडियो में हम सीखने वाले ओरल कम्युनिकेशन, यूज एंड मिसयूज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। यहाँ पर मीनिंग ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या बता रहा है। ओरल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वर्बली ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज फ्रॉम वन इंडिविजुअल और ग्रुप टू अनदर। अब यहाँ पर ओरली, वर्बली कोई भी इंफॉर्मेशन, आइडियाज ट्रांसफर की जाती है, ट्रांसमिट की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ओरल कम्युनिकेशन। ओके, सो ओरल कम्युनिकेशन एक तो फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल होता है। हमने जो मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन देखा था, टाइप्स ऑफ मीडिया, अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है, वो वीडियो अगर नहीं देखा है, सो वहाँ पर वो जाकर देख लीजिए। उसके अंदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स बताए गए हैं। नाउ इसके अंदर क्या हम सीखने वाले हैं। नाउ यहाँ पर पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल यूजिंग ओरल कम्युनिकेशन। अभी यहाँ पर यूज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, और ये जो ओरल कम्युनिकेशन है किस तरह से इफेक्टिव होगा, उसके लिए कुछ पॉइंट्स है। सो पॉइंट्स हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखने, ताकि ये जो पॉइंट्स हमने स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो किए तो ओरल कम्युनिकेशन प्रॉपर हो जाएगा और इफेक्टिव हो जाएगा। सो यूज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन किस तरह से करना है। सो फर्स्ट अपना पॉइंट है, डिसाइड द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव है उसको पहले डिसाइड करना है। क्या ऑब्जेक्टिव है पहले वो डिसाइड करना है, कि जो ओरली हम कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान के साथ हमें कुछ बात करनी है, पहले उस बात करने के पीछे का मकसद, ऑब्जेक्ट हमें ढूंढना है। वी हैव टू सर्च ऑब्जेक्ट फर्स्ट। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होगा अगर हमें अपने बॉस के साथ बात करनी है। ओके, ओरली हम उसके कैबिन में जाकर उनसे बात करना चाह रहे हैं, सो उसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, उनको कोई रिपोर्ट के बारे में जानकारी देनी है, या फिर उनको कोई रिक्वेस्ट करनी है, लीव एप्लीकेशन देना है, या फिर सैलरी इंक्रीमेंट की बात करनी। ये सारे क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारे मकसद है जो कि हम बात करने से पहले हम दिमाग में सोचते हैं कि ये बात हमें करनी है। आफ्टर दैट एग्जामाइन द रिसीवर। रिसीवर मीन्स जो हमारी बात सुन रहा है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल हमने लिया, बॉस के साथ अगर हमें बात करनी है, सो एग्जामाइन द रिसीवर मतलब जो रिसीवर का बिहेवियर किस तरह से है। रिसीवर जो है वो अपने से बड़ा है, छोटा है, किस लेवल का है, एग्जामाइन करना है उसके बारे में पूरे डिटेल इंफॉर्मेशन। एग्जामाइन किया, फिर उसका मूड और सिचुएशन किस तरह से है। ओके, इस तरह के ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, माइंड में सेट करनी है, जान ली है, एग्जामाइन करनी है। एंड आफ्टर दैट आगे का जो पॉइंट है, दैट इज एक्सेस द सिचुएशन। सिचुएशन को एक्सेस करना है। ठीक है, अगर मुझे कोई बात अगर इंपॉर्टेंट करनी है, काम की बात है तो ठीक है, बट अगर मेरी पर्सनल बात करनी है, लीव एप्लीकेशन देना है, या फिर सैलरी इंक्रीमेंट के लिए अगर मुझे रिक्वेस्ट करनी है, सो उस टाइम हमें बॉस का मूड किस तरह से है, आसपास की सिचुएशन किस तरह से, वो देखकर हमें अपना जो कम्युनिकेशन का मैसेज है वो आगे देना पड़ेगा। अदरवाइज हम क्या हो जाएगा, अगर बॉस का मूड ठीक नहीं है, सो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हमने कम्युनिकेशन किया भी तो भी पॉजिटिव फीडबैक हमें नहीं मिल सकता। अब यहाँ पर दूसरा एग्जांपल अगर लेने जाएंगे, किसी घर में कोई डिमाइज हुआ है, एट दैट टाइम अगर हम कोई खुशी की बात वहाँ पर लेके जाएंगे, सो वहाँ पर वो कम्युनिकेशन, भले आपके बात खुशी की है, लेकिन वो वहाँ पर किसी को खुशी नहीं देगी, बिकॉज उस घर में बुरा हादसा हुआ है, बुरी घटना घटी है, या फिर कहीं पर खुशी वाला माहौल है और वहाँ पर हम जाकर कोई गलत इन्फॉर्मेशन या फिर कोई ऐसी बात कहेंगे जहाँ पर जिसके वजह से लोग वहाँ पर परेशान होंगे, दुख होगा। तो इस तरह से एक्सेस द सिचुएशन, मतलब कोई भी ओरल कम्युनिकेशन अगर करने भी जा रहे हैं, सो एट दैट टाइम हमें उसके पहले क्या करना पड़ेगा, सिचुएशन को एक्सेस करना पड़ेगा, किस तरह से उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट वी विल ट्रांसमिट आवर मैसेज। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन द लॉजिकल मैनर।
इन्फॉर्मेशन को क्या है लॉजिकल मैनर में हमें ऑर्गेनाइज करना है। अब यहाँ पर दूसरा एग्जांपल अगर हम देने जाएंगे, कोई स्पीच हमें देना है, कोई किसी भी स्टेज के ऊपर जाकर हमें प्रेजेंटेशन देना है। सो इन्फॉर्मेशन लॉजिकल मैनर में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, अगर हम जो भी टॉपिक है उसके रिलेटेड अगर हम लॉजिकल मैनर में सारे पॉइंट्स प्रिपेयर करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो पॉइंट्स है वो सारे वन बाय वन एक साथ हम एक के पीछे एक अगर बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा। अगर हम प्रेजेंटेशन अगर देने की बात करें तो प्रेजेंटेशन में एक के एक टॉपिक को पर्टिकुलर टॉपिक को हम हाथ में लेकर उसको स्किप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक के ऊपर अगर मैं बोल रहा हूँ और उसको पूरी तरह से टच ना करते हुए मैं दूसरे टॉपिक के ऊपर जंप किया और फिर प्रीवियस टॉपिक के ऊपर अगर मैंने जंप किया, सो वो क्या हो जाएगा, वो एक लॉजिकल मैनर नहीं होगा कि कौन सी बात हमें कब रखनी है, कैसे रखनी है। एट दैट टाइम ओरल कम्युनिकेशन वहाँ पर इफेक्टिव नहीं होगा। सो इफेक्टिव होने के लिए क्या करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ओके, उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं तो कलेक्ट करके उसको एक साथ लॉजिकल मैनर में अरेंज करना ज़रूरी है। फिर अरेंज द मैसेज, ठीक है, अरेंज द मैसेज। अभी यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो लॉजिकल मैनर में हमने सोच दी कि ये चीज़ के बाद हमें ये चीज़ बोलनी है, ये चीज़ के बाद हमें ये चीज़ बोलनी है। सो अरेंज द मैसेज मतलब फाइनली जो मैसेज है वो प्रिपेयर होने जा रहा है, ओके, अरेंज कर रहे हैं मैसेज। एंड लास्ट पॉइंट क्या होता है, प्रिपेयरिंग फॉर द प्रेजेंटिंग मैसेज इंफॉर्मेशन। सो आखिर में जो मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, वो प्रेजेंट करने के लिए प्रिपेयर हो चुकी है, ओके। मतलब ये हमने सब चीज़ें पहले ध्यान में रख दी, ऑब्जेक्टिव, फिर रिसीवर, फिर सिचुएशन, फिर इंफॉर्मेशन को लॉजिकल मैनर में लगाया है एंड मैसेज भी अरेंज कर लिया। अभी क्या करना है, प्रिपेयर होना है उस मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए, कन्वे करने के लिए या फिर प्रेजेंट करने के लिए हमें प्रिपेयर होना है, ओके। सो ये सारे पॉइंट्स क्या है, कंसिडर करने हैं वाइल यूजिंग ओरल मीडियम। ओरल कम्युनिकेशन जब हम यूज़ करते हैं उस टाइम ये सारे पॉइंट्स हमें कंसिडर करने हैं ताकि क्या हो जाएगा, हम अपने जो बातें हैं वो प्रॉपरली रख पाएंगे, ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं। अवॉइड मिसयूज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। मिसयूज, जो ओरल कम्युनिकेशन का मिसयूज है ना, वो अवॉइड करना है। सो उसके लिए क्या क्या बातें याद रखनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से ओरल कम्युनिकेशन का मिसयूज होता है, उस समय ओरल कम्युनिकेशन मायने नहीं रखता। सो द पीपल होर्डिंग द इंफॉर्मेशन। अभी यहाँ पर पीपल होर्डिंग द इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है कि कोई इंसान इंफॉर्मेशन होर्ड कर रहा है। होर्ड करना मतलब क्या होता है, किसी बंदे के पास इंफॉर्मेशन है, किसी बात की जानकारी है, लेकिन वो अपने पास ही रखता है। काफ़ी लोगों की ऐसी आदत होती है कि ओपन माइंडेड नहीं होते, इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, काम की बातें उनके पास होती है, बट वो ओपनली नहीं बोलते किसी को, अपने पास इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं, इंफॉर्मेशन अपने पेट में रखते, दबा के रखते हैं। इसको बोलते हैं पीपल होर्डिंग द इंफॉर्मेशन। उस टाइम ओरल कम्युनिकेशन अगर करना था लेकिन वहाँ पर उन्होंने अप्लाई नहीं किया, सो ओरल कम्युनिकेशन का यहाँ पर मिसयूज है कि इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन, ट्रू इंफॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पर स्टोर करके अपने पास ही रखी। उसके बाद टॉकेटिव पीपल है, एग्जैक्टली अपोजिट टू फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में जो जिस तरह के लोग हैं उसके अपोजिट होते हैं। टॉकेटिव मतलब बहुत बोलने वाले पीपल। और ये भी मिसयूज है ओरल कम्युनिकेशन के लिए, भी क्या है, हार्मफुल है। जहाँ पर चीज़ कोई बोलनी चाहिए वहाँ पर बोलना है। अगर कोई टॉकेटिव पीपल मीन्स कोई ऐसी बात होती है जहाँ पर लोग बोलते जाते हैं, मतलब जहाँ पर ज़रूरी नहीं है वहाँ पर भी वो बातें करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन जहाँ पर नहीं देनी है वहाँ पर भी वो दे देते हैं। अभी फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर ले लें तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में कोई सीक्रेट रखने के लिए बोला है किसी एम्प्लॉय को कि अगर क्लाइंट आते तो इन क्लाइंट के सामने आपने ये चीज़ें नहीं बोलनी है। फिर भी बोलते बोलते उस एम्प्लॉय ने क्लाइंट के सामने सीक्रेट बात रख ली। किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट के बाद बात जो है वो उनके सामने गलती से बोल दी। सो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उस क्लाइंट को, जो जिसको बात बतानी नहीं थी, उस क्लाइंट को क्या हो जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। मतलब गलती से हो गई या फिर उसकी जो बहुत बोलने की आदत है उसके वजह से ये चीज़ हो गई। सो ओरल कम्युनिकेशन वहाँ पर हुआ है, मैसेज सामने चला गया है लेकिन मैसेज गलत गया है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर मिस यूज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट इज
द पीपल गिविंग अनक्लियर रेफरेंस। अनक्लियर रेफरेंस मतलब आधी अधूरी बात, पूरी तरह से किसी बात का रेफरेंस या फिर कोई किसी बात की इंफॉर्मेशन वो नहीं देते, उसको बोलते हैं अनक्लियर रेफरेंस देना। ओके अगर कोई भी बात अगर इनकम्प्लीट बोली है, सो एट दैट टाइम वो मिसयूज हो जाएगा, ओरल कम्युनिकेशन का मिसयूज हो जाएगा। कोई भी बात अगर कोई किसी से कहता है हाँ हाँ बोल के हम छोड़ देते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सामने वाले को अगर इग्नोर करना है, इग्नोर कर रहा है सामने वाला, सो वो किस तरह से आपको रिएक्ट करेगा, हाँ यस 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 ओके ओके ओके, इस तरह से वो आपको बात करके क्या करेगा, अवॉइड कर सकता है। सो यहाँ पर अनक्लियर रेफरेंस है, मतलब फीडबैक भी प्रॉपरली नहीं आ रहा उसके पास से, सो यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन का मिस यूज है। द पीपल मिस इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। मिस इंटरप्रेटिंग मतलब क्या, गलत समझना, बात का मीनिंग जो है वो गलत लेना। सम पीपल टेकिंग द मीनिंग ऑफ मैसेज रॉन्गली। कोई अगर इन्फॉर्मेशन कोई किसी को बता रहा है, मजाक मजाक में अगर कोई किसी ने किसी को बोल दिया, सो जो सुनने वाला इंसान है वो उसके मजाक को सीरियसली ले लेता है, तो वहां पर क्या हो सकता है, उनके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। सो यहाँ पर जो ओरल कम्युनिकेशन वहां पर मिसयूज दिखाई देता है कि जो भी इंसान यहाँ पर दो बात कर रहे हैं उनके बीच में एक जो कम्युनिकेटर है, सेंडर जिसको हम बोलते हैं, उसने मैसेज जो है प्रॉपरली दे दिया, बट जो रिसीवर है उसने मिस इंटरप्रेट किया, मतलब इंटरप्रेट करने जो किया है वो रॉन्ग किया है। ओके बात का गलत मीनिंग उसने निकाल लिया है, तो यहाँ पर भी उसका मिसयूज है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी ओरल कम्युनिकेशन में। आफ्टर दैट द पीपल टॉकिंग विथ लाउड वॉइस। लाउड वॉइस मीन्स जोर से बातें करना। किसी किसी की आदत होती है, हर मतलब कोई भी बात है उसको जोर से बोलने की आदत होती है। सो वो अगर प्यार से भी बात कर रहे हैं तो सामने वाले को क्या लगता है कि वो गुस्से में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑफिस में कोई नया एम्प्लॉय आया, ओके, और उसके जो मैनेजर है उसकी आदत है सबसे ज़ोर से बात करने की, सो उस एम्प्लॉय को क्या लगेगा कि मैनेजर बहुत गुस्से वाला है, खड़ूस है, या फिर वो बहुत रूड है। सो उस रूडनेस के वजह से एम्प्लॉय क्या हो सकता है, मतलब कंपनी छोड़ के जा सकता है अगर उसको पता नहीं होगा तो। ओके सो यहाँ पर कुछ लोग लाउड वॉइस में बोलते हैं, उसका गलत असर भी पड़ सकता है। सो ओरल कम्युनिकेशन में हमने पहले भी देखा था कि ओरल कम्युनिकेशन में कौन सी चीज़ें याद रखनी चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, किस सिचुएशन में हो। सो ओरल कम्युनिकेशन ये बताता है कि कौन सी बात किस ढंग में करनी चाहिए। अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसको नॉर्मल टोन में भी बोल सकते हैं। अगला है विस्परिंग पीपल। ये एग्जैक्टली अपोजिट टू प्रीवियस, जो भी अपना प्रीवियस था लाउड वॉइस, इसके ऑपोजिट होता है। विस्परिंग मतलब कोई बंदे होते हैं जो बहुत स्लो आवाज में बात करते हैं। सम पीपल टॉकिंग इन वेरी लो वॉइस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने वो एम्प्लॉय का एग्जाम्पल दिया था, अगर वो नया नया बंदा है और बहुत छोटी सी आवाज़ में, अभी ये ऐसे कौन लोग बात करते हैं जिनके पास कॉन्फिडेंस लो होता है, ओके, कॉन्फिडेंट नहीं होते, उस टाइम विस्परिंग पीपल जो होते हैं वो स्लो वॉइस में बात करते हैं। सो सामने वाले को क्लियरली समझ में नहीं आता, तो इससे क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन गलत आया या फिर कम आया या फिर गलत आया, तो यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज है वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आवाज़ प्रॉपरली नहीं आई। अब यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल देने जाएंगे। क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर अगर लेक्चर चालू है और सामने जो टीचर है, प्रोफेसर है, उनकी आवाज़ स्लो है, लास्ट बेंच तक अगर प्रॉपरली नहीं जाती है, सो उस टाइम ओरल कम्युनिकेशन यहाँ पर एक मिसयूज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन मान सकते हैं। इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है बिकॉज जो स्टूडेंट्स है उनको आवाज़ जो है वो स्लो जा रही है। दे कैन नॉट एबल टू लिसन प्रॉपरली what the professor is speaking. People making fun of other people. दूसरों का मजाक उड़ाना, ओके, दूसरों का मजाक उड़ाना ये भी ओरल कम्युनिकेशन में मिसयूज माना जा रहा है, इफेक्टिव नहीं है। बिकॉज अब यहाँ पर हमने वो लाउड वॉइस में देखा कि लाउड वॉइस में बात करना, तो उसी तरह से यहाँ पर मेकिंग फन ऑफ अदर्स, दूसरों का मजाक उड़ाना। सो कभी कभी मजाक अगर हम किसी का कर लेते हैं वाइल टॉकिंग टू, सपोज कोई ग्रुप ऑफ पीपल है यहाँ पर खड़े, 5-6 लोग हैं, एंड एट दैट टाइम वन ऑफ देम हैज मेकिंग फन ऑफ अदर पीपल,
सो या तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी या फिर जो रिसीवर है, मैसेज रिसीवर है, उसकी इंसल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इंसल्ट होना भी ओरल कम्युनिकेशन में रॉन्ग माना जा रहा है, इफेक्टिव नहीं है यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन। सो ये भी अवॉइड किया जा रहा है, ठीक है। दिस वी हैव टू अवॉइड वाइल कम्युनिकेटिंग ओरली। गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू क्रोनोलॉजी को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना। अभी यहाँ पर क्रोनोलॉजी मीन्स व्हाट, कुछ लोग होते हैं कि उनको टाइम का जो बहुत मतलब हर एक बात को है ना डीपली समझाते हैं, या फिर इस टाइम पे मैंने ये किया, उस टाइम पे मैंने वो किया, मतलब हर एक चीज़ को उनको किस तरह से समझाना है, हर एक पॉइंट को पकड़ के वो एक्सप्लेन करते हैं, तो मेन इन्फॉर्मेशन हाथ से निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक फ्रेंड है, किसी दूसरे फ्रेंड को अगर कोई बात बता रहा है, सो एट दैट टाइम अगर वो फ्रेंड कोई इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट बात के अलावा काफ़ी सारी बातें, लाइक वो इस वक्त वो वहाँ पर गया, फिर ये टाइम पे उसने ये देखा, ये टाइम पे उसने वो देखा, हर एक चीज़ टाइम टू टाइम मैनर में वो बता रहा है। एंड जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसके लिए अगर वो लेट करता है या फिर वो बताना भूल जाता है उस पूरे सिनारियो में, सो वो क्या हो जाएगा, या तो रिसीवर बोर होके उसकी बात नहीं सुनेगा, या फिर जो कम्युनिकेटर है वो आधी आधी बातें भूल जाएगा, बिकॉज वो क्या कर रहा है, हर एक बात को टाइम टू टाइम और पॉइंट टू पॉइंट उसको बोल रहा है, मतलब छोटी सी बात लंबी करके बताना, इसको बोलते हैं गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू क्रोनोलॉजी। या फिर हर एक चीज़ को टाइम में बताना, कि अगर कोई भी एम्प्लॉय बॉस को इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, सो वो बॉस को ये भी बोलेगा, बॉस मैं 10:15 को ऑफिस आया, 10:20 को मैं टी ब्रेक के लिए गया, फिर 10:30 को मैं ये फाइल लिया, ये फाइल ली, एंड आफ्टर दैट मैंने ये काम स्टार्ट किया। सो हर एक काम जो है, हर एक जो टास्क है वो टाइम के साथ वो बता रहा है, तो वो भी चीज़ गलत है। जो बॉस ने मेन पूछा है कि ये काम हुआ कि नहीं, उसके अलावा कुछ और ही बातें बता रहा है। सो यहाँ पर ये भी ओरल कम्युनिकेशन के लिए मिसयूज हो सकता है, ओके। एंड लास्ट वन इज पीपल वेविंग द एम्बिगुअस मैसेज। अब यहाँ पर पीपल वेविंग द एम्बिगुअस मैसेज, ये भी यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन के लिए मिसयूज माना जाता है। हमने अभी सेकेंड लास्ट पॉइंट पढ़ा कि कोई भी चीज़ के ऊपर वो क्या कर रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, जिस बात को इंपॉर्टेंस नहीं देना है उसी बात को भी वो इंपॉर्टेंस दे रहा है। सो कुछ पीपल ऐसे होते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, सो एक बात उन्होंने शुरू कर दी और वो ख़त्म होने से पहले ही दूसरे बात के ऊपर वो जंप करते हैं, मतलब एक टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ तक उससे पहले वो दूसरे टॉपिक को वो टच करते हैं। दे आर जंपिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट कंप्लीटिंग द प्रीवियस पॉइंट। सो इस तरह से इन कोई भी पॉइंट का इंफॉर्मेशन, कोई भी पॉइंट की जो भी जानकारी है वो कंप्लीटली नहीं जा सकती रिसीवर तक। इसी की वजह से क्या होता है, जो रिसीवर है वो इनकम्प्लीट मैसेज सुनेगा या फिर उसको इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली नहीं मिलेगी। अदरवाइज उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि ये पॉइंट आपने बताया था, इसका ये फिर आगे क्या हुआ। ओके, इस तरह से कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ते जा रहा है, टाइमिंग बढ़ते जा रहा है, और एट द एंड जो रिसीवर है वो इरिटेट भी हो सकता है, बिकॉज पीपल वेविंग एम्बिगुअस मैसेज। कोई भी बात इधर की उधर घुमा घुमा के अगर वो बोल रहा है तो रिसीवर भी इरिटेट हो सकता है, और यहाँ पर जो ओरल कम्युनिकेशन है वहाँ पर गैप आ सकता है। ये मिसयूज है ओरल कम्युनिकेशन का, और इसकी वजह से ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे हमें ये बता रहे कि ओरल कम्युनिकेशन अगर हम इफेक्टिव बताना है तो ये सारे पॉइंट्स क्या करना है, हमें अवॉइड करना है, इन पॉइंट्स को हमें अनदेखा करना है, तब जाके ओरल कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, इफेक्टिव माना जाएगा। तो इसी तरह से हम आगे भी जो भी कम्युनिकेशन के हमारे चैप्टर्स बचे हैं वो वन बाय वन हम कंप्लीट करते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि आप जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट को ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल के साथ मिले। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए चैनल के वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।